अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबाना की रसोई। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो मैंने आपको कल बताया था ना कि मैं कल यानी आज रेसिपीज डालूँगी ईद की तैयारी की। जी हाँ, तो मुझे आज ईद की तैयारी भी तो आपको बतानी है। जैसे हमने रमज़ान की तैयारी की थी, ऐसे हम ईद की भी तो तैयारी करेंगे ना। जितने भी हमारे रिश्तेदार आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको हम अच्छा अच्छा क्यों ना खिलाएं। तो हम उसकी तैयारी करेंगे आज। और एक और बात बताना चाहूँगी मैं आपको कि अगर आज चांद रात हो जाती है ना, तो ये मेरी रमज़ान की आखिरी वीडियो होगी। फिर इसके बाद मैं रमज़ान के बाद जो भी हमारी वीडियोज़ है, जो भी रेसिपीज़ है, वो मैं डालूँगी, डालती रहूँगी। इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ूँगी मैं। और दूसरा कि आज अगर चांद रात हो जाती है ना, तो सभी लोगों को मैं ये एक इत्तिला करती हूँ अल्लाह की तरफ से, यानी कि आप है ना पूरी रात इबादत कीजिए। चांद रात की रात को ऐसा बोलते हैं कि अल्लाह ताला से पगार लेने का वक्त होता है। जी हाँ, हमने पूरा महीना इबादत की ना, पूरा महीना रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तिलावत की और नेकी के काम भी किए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सबके दुआओं को, नमाज को, रोज़े को कबूल फरमाए अल्लाह शानो ताला। इंशाअल्लाह आमीन सुमा आमीन। तो ऐसा ही बताती हूँ आपको कि आज है ना पूरी रात इबादत करना, और पूरी रात इबादत करके रो रो के अल्लाह ताला से दुआएं करना, और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखना। सॉरी। जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है ना, तो मुझे बहुत रोना आता है। पता नहीं अगला रमज़ान मिलेगा कि नहीं। हम रमज़ान को मेहमान बुलाते हैं, पर हमें देखिए रमज़ान तो अगली साल भी आएगा, पर हम हैं या नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे रोज़े हुए, मेरे घर में सभी के पूरे रोज़े हुए हैं, और 3 कुरान शरीफ पढ़े हैं मैंने। अल्लाह कबूल फरमाए। तो बस ये इबादत का महीना जाता है ना, तो दिल बहुत दुखता है। तो आप सभी को मैं इत्तिला करती हूँ कि बहुत दुआएं करना सभी के लिए, कुल मोमिन मुसलमान के लिए। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी के लिए, उनकी उम्मत के लिए दुआएं करते थे, तो हम जब दूसरों के लिए दुआएं करते हैं ना, तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं। तो प्लीज़ सबके लिए दुआएं करना, अपने लिए भी दुआएं करना, और मुझे भी दुआओं में याद रखना, ठीक है। तो चलिए, मैं रमज़ान की जो तैयारी बताई थी, इसी में ईद की भी तैयारी बताऊँगी आपको। तो करनी है ना तैयारी, वो भी मेरी स्टाइल में। तो कीमे के समोसे बनने हैं, तो उसके लिए मैंने कीमा ले लिया है, बोनलेस कीमा है ये। तो बहुत अच्छी तरीके से धोकर मैंने निथार दिया था इसे। और इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। तो 1.5 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। और नमक स्वाद के अकॉर्डिंग ले लेंगे, और तेल वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं डलेगा। बस इसका जो पानी है ना, उसी से ही ये बन जाएगा। और फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और ये गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है, तो ये भी मैंने 2 टीस्पून ऐड कर दिया। और इसे थोड़ी देर के लिए हिला लेंगे पहले अच्छे से। और फिर मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सूखी मिर्च में ही बनता है। तो अब तो चिली फ्लेक्स निकल गए हैं, मिल रहे हैं बाज़ार में, तो फिर आसानी से ये बन जाते हैं। तो चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी, क्योंकि पहले तो हम सूखी मिर्च ऐड किया करते थे, अक्खी वाली। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाली हुई है 1 टीस्पून। और इस तरह से हमें मैश करते जाना है। देखिए, मैश करते जाएंगे ना, तो समोसा बनाने के वक्त हमें आसानी रहेगी। देखिए, तो ये अच्छा सा ड्राई हो चुका है बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर। तो रेडी है ये। तो अब इसके अंदर हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी जगह बना लेंगे। और स्मोकी फ्लेवर देते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं समोसे कीमे के। तो अहमदाबाद के कीमे के समोसे और कबाब तो कितने फेमस है, आपको पता ही है ना। तो चलिए, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं देसी घी से दे रही हूँ। तो कोयला रख के मैंने देसी घी ऐड कर दिया थोड़ा सा। और देखिए, मैंने 10 मिनट के लिए रखा था, और फिर उसके बाद मैंने ढक्कन हटाया और इसे निकाल लेंगे। और ये प्याज को मैंने चिली कटर में क्रश करके फिर कपड़े में रख के इसका पानी पूरी तरीके से निकाल दिया है। तो 1 किलो कीमा है ना, तो मैंने ये 500 ग्राम प्याज ली थी। और देखिए, इस तरीके से बिल्कुल, हमारे यहाँ तो इसे भटियारी भाषा में ना भूरा प्याज बुलाते हैं।
यानी कोरी एकदम कर देनी है, हमें पानी निकाल देना है बिल्कुल। और ये भी 1 से 1.5 घंटा पहले मैंने अच्छे से धोकर निथार दिया था। तो ये धनिया और पुदीना है, तो ये भी मैंने 100-100 ग्राम दोनों लिया था। और जीरा अच्छा सा चॉपिंग किया है, फाइन चॉप करके इसे मैंने धोकर अच्छे से निथार दिया था। और ये मैं आटा ले रही हूँ, गेहूँ का आटा, उसका घोल बना लिया है। और ये मैंने स्विस की पट्टी ली है, क्योंकि स्विस की पट्टी बहुत अच्छी रहती है समोसा जब फ्राई होता है ना तब भी। और इसे धीमी आंच पर ही आप फ्राई करना, तो बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे। तो देखिए पहले इस तरीके से मैंने कॉर्नर मोड़ दिया है ना, और फिर इसके अंदर हम कीमा भर देंगे। तो मैं कीमे का बता रही हूँ आपको, मैंने प्याज और पुदीना और धनिया भी इसके अंदर मिला दिया है। तो पूरी तरीके से ये हमारा फीलिंग रेडी है पूरी तरीके से। तो देखिए मैंने इतना कीमा भरा है, और अंगूठे से थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे, और एक तरफ इस तरफ मोड़ेंगे, फिर इस बार इस तरफ मोड़ेंगे। और फिर जो जगह बचती है ना, तो उसमें हमें जो आटे की लई बनाई है, हमने स्लरी बनाई है, उसे हम लगाकर इसे ऐसे समोसे का रूप दे देंगे। देखिए तो रेडी है हमारा समोसा। तो मैं दूसरी बार भी आपके लिए ही बता रही हूँ। तो देखिए ये किनारी है ना, इसके अंदर से पहले मोड़ देना है हमें। तो इस यहाँ से कीमा बारना है इसके लिए। और कीमा आप अपने आप से भर सकते हो, आपको जितना बनना हो, आपको जितना बने कि आपसे समोसा बन पाए इतना आप कीमा भर सकते हो। तो देखिए फिर एक बार उस तरफ ले जाना है पट्टी की साइड पर कोने पर, और एक बार इस तरफ, और फिर इसे लई लगाकर इसे पैक कर देना है। तो ये कीमे के समोसे तो इतने अच्छे बनते हैं ना, आप ज़रूर बनाना, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ईद पर तो मेहमान खुश खुश होकर जाने वाले हैं आपके यहाँ से। तो देखिए मैंने सारे समोसे इस तरीके से रेडी किए थे, और जिप लॉक में मैंने पैक करके रखे हैं। देखिए तो जितनी बार भी हमें निकालना हो तो एक पैकेट निकाला और फ्राई कर लिए। तो चलिए अब चिकन, जो तंदूरी चिकन पॉकेट पैटीज बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन, बोनलेस चिकन लिया हुआ है, और जीना जीना कट किया हुआ था। तो उसके अंदर मैंने 2 अदरक लहसुन के 2 टीस्पून डाले हैं, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट। और हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया, गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया, ये होममेड है। और चिली फ्लेक्स इसके अंदर भी ऐड कर देंगे हम। तो उसके बाद मैं इसे नमक ऐड कर दूँगी। तो नमक स्वाद के अकॉर्डिंग आप डालना। और चलिए इसे एक बार हिला देते हैं अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करके। तो इसके अंदर में अब तीखी वाली मिर्च जो आती है ना, वो मैंने 1 टीस्पून ऐड की है, क्योंकि कलर के लिए तो हम डालने वाले हैं दूसरी चीज़। और एक टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला हुआ है। और ये है तंदूरी मसाला। जी हाँ, हम चिकन तंदूरी पॉकेट पेटीज बना रहे हैं, तो उसके लिए तंदूरी मसाला तो ज़रूरी है। तो मैंने 1.5 टीस्पून डाला था, और इसे अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करके हिला देंगे। तो देखिए कलर भी इससे आ जाएगा, जो तंदूरी मसाला मैंने बताया था आपको उससे। और चलिए अब इसे मैश कर देते हैं मैशर से, कीमे चिकन को। तो ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे से मैश हो चुकी है। तो इस तरीके से करने से समोसा बनाने में हमें आसानी रहेगी। और ये 2 बड़ी मैंने प्याज ली थी, इसे ऑमलेट कट मैंने काट लिया है, और इसे डाल देनी है अंदर। और ये मैंने हरा धनिया धोकर अच्छे से निथार कर डाला हुआ है। तो 150 ग्राम के आसपास मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था। तो चलिए थोड़ी देर ढक देंगे ना, तो प्याज के पानी से ही ये पक जाएगी, और प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है ना, और सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। तो चलिए इसमें भी स्मोकी फ्लेवर दे देते हैं हम। तो ऐसे ही मैंने कोयले रख दिए हैं इसके अंदर, और देसी घी थोड़ा सा ऐड करूँगी ना, तो उसका जो अरोमा होता है ना देसी घी का, वो बहुत अच्छे से इसके अंदर आ जाएगा। तो 10 मिनट के लिए रखना है इसे। तो चलिए अब खोलती हूँ इसे 10 मिनट के बाद। तो निकाल देते हैं आप ये। तो चिकन भी रेडी है पेटीज बनाने के लिए। तो चलिए बता दे रही हूँ आपको पेटीज कैसे बनते हैं। तो उसके लिए 2 पट्टी लेनी होगी। ये वही पट्टी है जिससे मैंने समोसे बनाए हैं कीमे के। तो चलिए इस तरह हमने जो प्लस का निशान बना लिया है, इस तरीके से समोसा पट्टी रख देनी है, और बीच में चिकन इस तरीके से भर देना है। बस इतना सा ही भरना होगा चिकन, ज़्यादा नहीं। और चारों तरफ जो पट्टी, चारों कोने हैं ना पट्टी के, उसके ऊपर हम आटे की लई लगा देंगे इस तरीके से। और देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो रहने देंगे, नीचे वाली पट्टी है ना उसको हम मोड़ेंगे। नीचे वाली पट्टी को पहले मोड़ना है, थोड़ा सा प्रेस कर देना है यहाँ पर, और फिर ये वाला हिस्सा ले लेना है, और फिर इस तरफ से कर देंगे।
तो ये बताते बताते मैंने हाथ में ले लिया था, तो मुझे पता है पूरा आपको नहीं दिखा है, तो मैं फिर से बताऊंगी आपको। तो देखिए, मैंने 2 पट्टी फिर से ले ली और इसे प्लस का निशान दे देंगे, बीच में थोड़ी सी लई लगा कर, और फिर ये पट्टी रख देंगे, है ना। बिल्कुल सही तरीके से, है ना, चारों तरफ देखिए एक सरखी है। और बीच में हम चिकन को रख देंगे, और ये चिकन की फीलिंग तो इतनी अच्छी बनी होगी ना, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर जब सब डल जाता है ना, तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, और कीमे के समोसे भी बहुत अच्छे से बने होंगे। तो आप इसी तरीके से ज़रूर बनाना। और देखिए, चारों तरफ मैं फिर से आटे की लई लगा दे रही हूँ, तो इससे बहुत अच्छी पेकिंग हो जाएगी। तो ये तंदूरी चिकन पॉकेट पैटिस बना रही हूँ मैं। तो नीचे वाला हिस्सा लेना है आपको, फिर से बता रही हूँ। तो इससे बहुत अच्छा पेक हो जाएगा ये, और प्रेस कर देना है इसे थोड़ा सा। फिर ये वाला हिस्सा रख देंगे, इसे भी थोड़ा प्रेस कर देंगे हाथ से, और फिर ये वाला हिस्सा रख देंगे, इसे भी प्रेस कर देंगे। तो ये पॉकेट बनते हैं ना, तो देखना मेहमान आएंगे ना, तो तारीफ़ों के पुल बनने वाले हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं, ज़रूर बनाएं आप, ज़रूर ट्राई करें अपने घर। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे भी रख दिया है ज़िप-लॉक बैग में, है ना। तो जब निकालना हो तो निकालो, फ्राई कर ले। तो चलिए आती है शीर खुरमे की बारी। तो ये मैंने बादाम को भिगो दिया था और उसे कोरी करके अच्छे से कट कर लिया है, और पिस्ते को भी भिगो कर मैंने कट कर लिया है कोरा करके, और वो काजू है, किशमिश है, और चारोली यानी चिरौंजी। और ये मैंने छुआरे जो आते हैं ना, खारेक बुलाते हैं हमारे यहाँ, तो इसे मैंने भिगो दिया था रात भर। तो जब ईद के दिन भी मैं शीर खुरमा बनाऊंगी ना, तो इसी तरीके से बनाऊंगी, तो वो नहीं बता पाऊंगी, तो मैं आज बता दे रही हूँ आपको। तो पूरा 1 लीटर दूध लिया है मैंने, और पहले थोड़ा सा पानी मैंने तपेली में डाला था, फिर दूध डाला है। दूध की थैली में थोड़ा सा पानी डालकर भी हिलाकर डाल देना है। तो देखिए, 1 कटोरी मैंने चीनी ली है, ठीक है। तो ये 150 ग्राम के आसपास चीनी है, और इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। तो मैंने हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड किया है, और 1 लीटर दूध है ये, फिर से आपको बताती हूँ। तो इसे अच्छे से उबलने देना है, जब तक कि उबाल आ जाए वहाँ तक। देखिए, उबाल आ चुका है अच्छे से। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया, और इसे, है ना, अब थोड़ा सा जगह पर से हटा देंगे, दूसरी साइड रख दूँगी ताकि जगह बन जाए। और फिर से गैस ऑन करके मैंने फ्राई पैन रख दिया है। तो देखिए, देसी घी लिया है मैंने। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाना शीर खुरमा, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा आपके यहाँ, देखना इस बार। और ये बादाम और पिस्ता और काजू, तो सबसे पहले ये तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई हमको इतना ही करना है जितना बादाम ही हो जाए बस। तो देखिए, मैंने बादाम डाली थी पहले, फिर काजू और पिस्ते को ऐड किया है। और बादाम और काजू काजू तो मैंने ऐसे ही काटे थे, पर बादाम को और पिस्ते को भिगो दिया था, भिगो कर पूरा करके काटा है मैंने। तो चलिए अब किशमिश को ऐड कर देते हैं, इसे हमारे यहाँ द्राक्ष बुलाते हैं। और ये चिरौंजी, तो इसे हमारे यहाँ चारोली बुलाते हैं। तो ये सब भी लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाती है ना। देखिए, किशमिश कितनी अच्छी जल्दी से फूल चुकी है पूरी। तो ये 2 चीज़ें हमें लास्ट में ही ऐड करनी है। तो चलिए इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं जो हमने दूध उबाला है ना, उसके अंदर। तो चलिए, इसके अंदर फिर से मैंने घी थोड़ा सा ऐड कर दिया, और सेवइयों को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, और 1 मुट्ठी जितनी मैंने सेवइयाँ ली है, वो ज़्यादा नहीं डालते हैं। तो थोड़ी सी ही भुननी है, बहुत नहीं भुननी है, क्योंकि ये ऑलरेडी भुनी हुई आती है, पर थोड़ी सी भून लेंगे ना तो और फ्लेवर इसका बढ़ जाएगा। तो चलिए वापस से इसे मैं गैस के ऊपर ले रही हूँ, देखिए। और इसे अब अच्छे से उबालेंगे। देखिए, इसके अंदर भी उबाल अच्छे से आ चुका है, बहुत अच्छे से उबल चुका है ये। तो अब जो हमने छुआरे यानी खारे को जो रात भर भिगोया था ना, उसको भी मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो उसके अंदर, उससे तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और ये है खोया, तो हमारे यहाँ इसे मावा बुलाते हैं। तो ये भी 1 कटोरी मैंने लिया है, यानी 150 ग्राम है। तो 150 ग्राम चीनी लिए, और 150 ग्राम मैंने मावा लिया है। और मेवा तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट यानी। तो चलिए, मैंने पूरा मावा भी ऐड कर दिया, खोया भी। और ये सब अच्छे से उबलने देंगे, बहुत अच्छे तरीके से उबलने देंगे, थोड़ी देर 10 मिनट के लिए। तो चलिए, सर्विंग का टाइम आ चुका है। तो ये मैं बाउल लाई थी नया वाला, तो उसे लाकर तो थोड़ा टाइम हो गया, पर अब बारी आई है इसकी। तो चलिए, इसी के अंदर मैं सर्व कर दे रही हूँ। तो देखिए, शीर खुरमा कितने अच्छे तरीके से बना है, बहुत लजीज बनता है। इस तरीके से आप ज़रूर बनाना।
मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मेरे यहाँ फरमाइश होती है, अगर सामने से मेहमान आते हैं ना तो सामने से बोलते हैं कि तेरे यहाँ का शीर खुरमा तो भाई हम पियेंगे ही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए बादाम से हम इसे थोड़ा गार्निश करते हैं। पहले बादाम ऐड करेंगे इसके ऊपर और फिर पिस्ता ऐड कर देंगे हम, और उसके बाद चिरौंजी यानी चारोली। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ही ये शीर खुरमा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये ईद की तैयारी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप भी ऐसी तैयारी कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान बहुत खुश होकर जाएंगे आपके यहाँ। और शीर खुरमा तो सभी के यहाँ बनता है, लेकिन आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाना। और मेरी रेसिपीज़ को देखते रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।